प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे करके फेंके, ठीक है, दूर तक फेंके, ऐसे गया ऑब्जेक्ट, ऐसे करके ट्रेवल किया। देखिए डायग्राम बना रहा हूं, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? मान लीजिए ये हमारा क्या है? ग्राउंड। ठीक है, ये क्या है? ग्राउंड है। एक ऑब्जेक्ट को आपने कुछ ऐसा फेंका और ये वो इस पाथ को लेते हुए चल रहा है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट को आपने फेंका और ये इस पाथ को फॉलो करते 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 ऐसा करके गिर रहा है। ठीक है, ये पूरा पाथ को फॉलो करते हुए ऐसा गिर रहा है। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे क्या है, जो नीरज चोपड़ा क्या जेवलिन थ्रो फेंक रहा है, ठीक है, तो जेवलिन थ्रो कर रहा है तो उसमें क्या होगा? पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या सीन रहता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ ऐसा फेंका जाता है, ऐसा एंगल बना के फेंका जाएगा। ठीक है, तो एक मान लीजिए एंगल बना के जो भी बंदा इसको फेंक रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि एक एंगल उसको दे करके इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी हो गया। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी, इसको मैं कह देता हूं इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। ये हमारा क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। ये हमारा हो गया, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। और ये इनिशियल वेलोसिटी जो है कुछ एंगल से फेंका जा रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। अब क्या करेंगे? अब इसी कंपोनेंट को हम लोग दो भाग में चेंज करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे? देखिए बताया हूं मैं आपको रिजॉल्व करने का तरीका। एक लाइन नीचे खींचेंगे ऐसा, एक लाइन व इस तरफ खींचेंगे, ये हो गया एक। एक इस तरफ लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर, इसको ऐसा मिला देते हैं। ठीक है, ऐसा मिला देते हैं। तो अब देखिए वेक्टर कैसा बनेगा? वेक्टर का डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एक वेक्टर बनेगा ऐसा, ये डायरेक्शन एक वेक्टर का बन गया। एक वेक्टर बनेगा आपका कुछ ऐसा, ये आपका कहलाएगा वी नॉट इन एक्स डायरेक्शन। ये किसके बराबर हो जाएगा? वी नॉट कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वी नॉट इन वाई डायरेक्शन, ये हो जाएगा आपका वी नॉट साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है? ये जो टोटल टाइम लग रहा है, टोटल जो टाइम लग रहा है, इस टाइम को हम लोग कह देते हैं टी, कैपिटल टी। टोटल जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? कैपिटल टी कह देते हैं। टोटल टाइम इट इज कॉल्ड कैपिटल टी, इसको मैं कह देता हूं कैपिटल टी टाइम लग रहा है। ठीक है, घूम करके अब यहां से जो मैक्सिमम ऊंचाई तय करेगा, इसको हम लोग कह देते हैं, बीच में कहीं पर क्या होगा? मैक्सिमम ऊंचाई तय करेगा, तो इसको हम लोग कह देते हैं मैक्सिमम हाइट, एच लिख देता हूं। इसको मैं क्या कह देता हूं? एच लिख देता हूं। जितना है ये एच मैक्स है। मैक्सिमम हाइट को हम लोग क्या कह देते हैं? एच कह देते हैं। अब देखिए यहां पर जब प्रोजेक्टाइल को हम लोग मूव करवाते हैं तो प्रोजेक्टाइल में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होगा और वर्टिकल मूवमेंट भी होगा। मतलब जो बॉल अगर फेंक रहे हो या जेवलिन को फेंक रहे हैं तो क्या होगा कि उसमें आगे की तरफ मूवमेंट भी हो रहा है और हाइट की तरफ भी मूवमेंट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग दोनों कंपोनेंट को हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए इसमें इक्वेशन क्या होगा? अब दूसरा चीज क्या है? हम लोग एक वेलोसिटी से फेंक दिए, अब ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन सिर्फ एक लग रहा है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग फेंकते हैं तो उसमें एक ही तरह का एक्सेलरेशन लगता है, नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ लगता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, सिर्फ नीचे की तरफ, तो वो होता है हमारा माइनस जी के बराबर, है ना? ऊपर, क्योंकि ऊपर के तरफ वाले एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे के तरफ वाले एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या हो गया आपका? माइनस जी के बराबर हो गया। ठीक, अब बाकी सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इनटू टी। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है? जीरो, क्योंकि कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स होता तो हम उसको भी लेते, लेकिन यहाँ पर कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा
वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इट इज इक्वल टू वी नॉट एक्स की वैल्यू कितना है, वी नॉट इंटू कॉस थीटा, क्या है, वी नॉट इंटू कॉस थीटा प्लस 0। तो हमको क्या समझ में आया कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन अगर 0 होता है तो वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे तो वेलोसिटी बदलती है, एयर फ्रिक्शन भी तो है, एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके हम लोग फिलहाल इसको कर रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं भाई, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन को भी देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर वाई डायरेक्शन के लिए देखें तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू टी, एक्सेलरेशन इंटू इन वाई डायरेक्शन इंटू टी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, वी नॉट साइन थीटा था, है ना, प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना था, माइनस जी था, इंटू टी। तो ये हमारा क्या हो गया, इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कम होते जाएगी। ऑब्वियसली है ये, जैसे जैसे ऊपर की तरफ की वेलोसिटी कम होते जा रही है ना, ऊपर की तरफ की वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। तो हमारा इससे एक कंक्लूजन मिला कि एज द टाइम पासेस, एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग, धीरे धीरे वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अब देखिए पीछे वापी डायग्राम देखते हैं, जब टी का आधा मतलब आधा समय में पहुंचेगा, जब वो मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि अब फर्दर ऊपर मूवमेंट नहीं हो रहा, अब फर्दर ऊपर मूवमेंट नहीं हो रहा। तो फॉर टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई 2, तो फॉर टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई 2, मतलब हाफ ऑफ द पूरा जो मोशन है उसके आधे में इन फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो 0 इज इक्वल टू वी नॉट साइन टी माइनस जी इंटू कैपिटल टी बाई 2, ये आ जाएगा। मतलब जी इंटू कैपिटल टी बाई 2 इट इज इक्वल टू वी नॉट इंटू साइन थीटा। तो हमारा आ जाएगा कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट साइन ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई जी, ये आ जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो इक्वेशन है किसके लिए है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन है। ये इक्वेशन किसके लिए है, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन है। ये हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए अब हम लोग सेकंड इक्वेशन में आते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा भाई, जरा देखिए। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स एक्सिस के लिए x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जैसे लिखेंगे x माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 इज इक्वल टू वी नॉट एक्स की वैल्यू है हमारा वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स की वैल्यू 0 है इंटू टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, वी नॉट इंटू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, वी नॉट इंटू कॉस थीटा इंटू टी। अब अगर t की वैल्यू हम लोग कैपिटल T के बराबर पुट कर दे, इफ t इज इक्वल टू कैपिटल T देन x इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब अगर आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका तो कितना दूर तक जाएगा उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। हिंदी में उसको कहा जाता है क्षैतिज परास। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह हम लोग पुट कर देते हैं r। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग क्या लिखते हैं, r लिखते हैं। x के जगह हमने लिख दिया r इज इक्वल टू वी नॉट
कॉस थीटा, और टी की वैल्यू कितनी आई थी, टी की वैल्यू हमारी आई थी 2v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये हो जाएगा, टी के जगह हमने पुट कर दिया, टी के इसमें टी पुट कर दिया, और टी के जगह हम लोग पुट कर देते हैं आर इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, और टी के जगह हम लिख देते हैं 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी नॉट को स्क्वायर कर दिए, वी नॉट 2 बार है तो वी नॉट का स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन जी के बराबर आ जाएगा। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा साइन 2 थीटा के बराबर होता है। हियर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा अपॉन में जी, वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन आ गया, कितना दूर जाएगा, ठीक है, कितना दूर जाएगा। अब देखते हैं आपको मैक्सिमम पहुंचाना है, दूर तक पहुंचाना है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगा, आपका 1 होना चाहिए, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, पॉजिटिव होती है। तो फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज आपको क्या करना है, मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो साइन थीटा को आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा, साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम, मतलब 1 होना चाहिए, मतलब साइन 2 थीटा, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 90 डिग्री में 1 होती है, मतलब 2 थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री आएगा, तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। मतलब आप किसी भी चीज को अगर दूर तक फेंकना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको एंगल को एग्जैक्टली 45 डिग्री पे रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली 45 डिग्री में आएंगे तो थीटा आपका जो है, और रेंज क्या होगा आपका, मैक्सिमम आएगा, ठीक है, रेंज क्या आएगा आपका, मैक्सिमम आएगा। ये कंडीशन है, ठीक है। तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल रेंज का भी कंडीशन फुलफिल हो गया। अब वाई डायरेक्शन का इक्वेशन भी जरा देख ले, ठीक है, वाई डायरेक्शन का इक्वेशन भी जरा देख रहे, ठीक है। तो y माइनस वाई नॉट, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। वाई डिस्प्लेसमेंट भी इनिशियली क्या है, इनिशियल वाई डिस्प्लेसमेंट भी आपका 0 है, तो वाई डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल टू वी नॉट वाई आपका होता है वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ, ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जब टाइम आपका आधा है, टोटल टाइम का आधा है, तो आपका हाइट मैक्सिमम पहुंच रहा है। जब टाइम आपका टोटल टाइम का आधा है तो हाइट क्या हो रहा है, आपका मैक्सिमम पहुंच रहा है। तो फॉर t इज इक्वल टू कैपिटल T बाई 2, y की वैल्यू किसके बराबर है, y की वैल्यू h मैक्स के बराबर है, मैक्सिमम हाइट के बराबर है। तो हम लोग y के जगह h मैक्स पुट कर देते हैं, इट इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू कैपिटल T बाई 2 माइनस हाफ जी इंटू कैपिटल T का स्क्वायर। ये हो जाएगा कैपिटल T का स्क्वायर, ठीक है। t की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, बेटर क्या है, t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसको t की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो मैक्सिमम हाइट आपका आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा बाई 2, टी की वैल्यू कितना था, 2v0 साइन थीटा अपॉन जी था, देख लेते हैं पीछे, 2v0 साइन थीटा अपॉन जी था। अब ये पुट कर दिए, उसके बाद माइनस हाफ इंटू जी, टी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, v0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा जी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो जो कट रहा है उसको काट देंगे, इन दोनों को काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया। या उसको नहीं काटते, 2 को हम लोग नहीं काटते ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर सेम रहे, ठीक है, 2 को हम लोग नहीं काटते ताकि हमारा डिनोमिनेटर क्या रहे, सेम रहे।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये 2 और ये 2 को भी काट देते हैं, ये 2 और ये 2 को काट देते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट आपका कितना आ जा रहा है? मैक्सिमम हाइट कितना आ जा रहा है? ठीक है, मैक्सिमम हाइट देखते हैं कितना आ जा रहा है। चलिए देखते हैं। तुम्हारा मैक्सिमम हाइट आ रहा है, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू, देख लेते हैं, वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। कितना आ जाएगा? वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अच्छा, यहां पर भी तो t/2 पुट करना होगा हमारा, यहां पर t/2 पुट करेंगे ना। चलिए एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपका कैपिटल T/2, तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगा, y के जगह हम लोग पुट करेंगे HM इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, t के जगह हम लोग कैपिटल T/2 पुट करेंगे, माइनस हाफ इंटू जी, t के जगह T/2 का होल स्क्वायर, ये पुट करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी माइनस वन बाई माइनस 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, जी टी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है आगे, तो मैक्सिमम हाइट आपका आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट इट इज इक्वल टू, टी की वैल्यू पुट करेंगे 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी, तो v नॉट साइन थीटा बाई 2 v नॉट साइन थीटा अपॉन 2, है ना। अब यहां पर t की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 2v नॉट साइन थीटा बाई जी, तो कितना हो जाएगा? t के जगह 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी माइनस क्या है आगे? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा 1/8 जी माइनस 1/8 जी टी स्क्वायर, मतलब 2v नॉट साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर, ये टी स्क्वायर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, इसको सॉल्व कर देते हैं पूरा। देखिए, वी नॉट इंटू वी नॉट हो गया वी नॉट स्क्वायर, 2 वी, ये 2 कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, 2 को कैंसिल नहीं करते, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। यहाँ पर जो जो कटेगा उसको काट देंगे, 1/8 जी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी का स्क्वायर, एक एक तो जी कैंसिल हो गया, ये बच गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो क्या बचा? ये बचा, नीचे में दोनों में 2g आ रहा है, ये आ जाएगा 2v नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस v नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मैक्सिमम हाइट आपकी कितनी आ रही है? v नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ये आपकी क्या आ गई? मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई। ये आपकी क्या आ गई? मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई। मैक्सिमम हाइट आपका कब मिलेगा? मैक्सिमम हाइट आपको तब मिलेगा जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, मतलब एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। तो वी गेट मैक्सिमम हाइट, वी गेट मैक्सिमम हाइट व्हेन साइन थीटा इट इज इक्वल टू 1, मींस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब आपको मैक्सिमम हाइट पहुंचाना था, सीधा एकदम ऐसा एंगल करके आपको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, इस एंगल से आपको
फेंकना पड़ेगा, तब आ जाके आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम हाइट मिलेगा। ठीक है, तीसरे इक्वेशन को भी देख ले।